हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, कि उसको कौन कौन से प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कौन कौन से प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है। पहला तो होता है आपका प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, दूसरा होता है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, तीसरा होता है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट, चौथा होता है आपका टर्शियरी ट्रीटमेंट। ठीक है, ये आपका उसका फ्लो डायग्राम है। ये आपको एग्ज़ाम में जनरली पूछता है और आपको आप चाहो तो बना भी सकते हो। ठीक है, तो पूछा भी जाता है वैसे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले एक एक करके सारे को पढ़ेंगे। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट से या फिर प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट से। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है। पहला आता है आपका स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग हम सबको भी पता है क्या होता है। एक जाली होता है, ठीक है, जो लगभग आपका 30 से लेकर के 60 डिग्री या 30 से 45 डिग्री में भी प्लेस्ड हुआ होता है, इंक्लाइन, तिरछा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आपके बड़े फ्लोटिंग मैटर्स होते हैं, जैसे कि आपकी लकड़ी, प्लास्टिक बैग्स, पत्ते, फ्लोटिंग मटेरियल्स इत्यादि। ये क्या होता है, जैसे ही रॉ सीवेज बैक करके आता है इसमें फंस जाता है और इसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। बट इससे पहले हम क्या करते हैं, एक कम्यूटेटर और एक मेजरेटर इंस्टॉल करते हैं जस्ट बिफोर स्क्रीनिंग, ताकि क्रैटिंग और ग्राइंडिंग हो सके बड़े फ्लोटिंग मैटर्स का। ठीक है, अब स्क्रीनिंग इसलिए लगाया जाता है ताकि जो आपका आगे पंप्स वम्प्स है उसमें ज़्यादा डैमेज ना हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन फ्लोटिंग मैटर्स को यहीं पे ही निकाल लेते हैं। ठीक है, अब 3 टाइप के होते हैं आपके। तो पहला तो होता है आपका बार स्क्रीनिंग, दूसरा होता है आपका मेस स्क्रीनिंग, तीसरा होता है आपका ग्रेटिंग स्क्रीनिंग। ठीक है, तो पहला देखते हैं बार स्क्रीनिंग। ये क्या होता है, 10 mm के इसमें स्टील बार को यूज़ करते हैं और एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है, समानांतर। ठीक है, तो था इसको क्या करते हैं, जैसे ये जाली फॉर्म होता है हम इसको क्या करते हैं, 30 से 45 डिग्री के एंगल पर इसको रख देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका एरिया ऑफ फ्लो बढ़ जाता है, किसका, रॉ सीवेज का, जो आपका वाटर आ रहा है वेस्ट वाटर उसका। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हमने 2 टाइप का स्क्रीनिंग यूज़ करते हैं, या तो आपका मैकेनिकली ऑपरेटेड होगा या तो मैनुअली ऑपरेटेड होगा। मैकेनिकली ऑपरेटेड में क्या होता है, हम मोटर्स यूज़ करते हैं ताकि स्क्रीनिंग में जैसे ही जैसे आपके फ्लोटिंग मैटर्स फंसते जाएंगे वो अपने आप रोटेट हो करके बाहर निकलते जाएंगे, क्योंकि वो स्क्रीनिंग घूमते रहेगा ना, मैकेनिकली ऑपरेटेड बोला जा रहा है। मैनुअली में क्या होगा, आपको लेबर लगाना पड़ेगा पर्टिकुलर उसको, हर हर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जब भी आप जैसे भी उसमें फ्लोटिंग मैटर्स फंसेंगे उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्क्रीनिंग। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए अगर आपको इनका, और ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैस स्क्रीन में क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, पतले पतले तार, पतले पतले मतलब कि आपके जो 10 mm से कम रहेंगे आपके डाया बार। ठीक है, इनका यूज़ करके हम इनको बनाएंगे। ठीक है, फिर आता है आपका ग्रिट रिमूवल बेसिन। अब क्या होता है, इसमें हम इनऑर्गेनिक पार्टिकल जैसे कि सैंड, ग्रेवल, एक्सेल्स, बोन्स, नॉन डिकम्पोजिशन मटेरियल एक्सेट्रा को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। किसमें, ग्रिट रिमूवल बेसिन में। देखो ग्रिट मतलब क्या होता है, बड़े पार्टिकल्स, सैंड वैंड ग्रेवल लेवल एक्सेट्रा, या एक्सेल्स या बोन्स। ठीक है, तो इनको कहाँ यूज़ निकालते हैं हम लोग, ग्रिट रिमूवल बेसिन में इसका यूज़ किया जाता है। अब ग्रिट रिमूवल बेसिन का डिज़ाइन लगभग सेम सेडिमेंटेशन टैंक की तरह होता है। इसमें क्या होता है, हम बड़े पार्टिकल्स को सेटल कराते हैं। ठीक है, तथा जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको आगे बहने दे देते हैं। ठीक है, इसको कहाँ प्लेस किया जाता है, जस्ट स्क्रीनिंग के पहले। अब देखो ग्रिड चैम्बर भी एक तरह का ग्रिड पार्ट उसी की तरह है, बट इसमें क्या होता है, ग्रिड चैम्बर को हम लोग ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि जो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसे कि जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से ज़्यादा है, कि पार्टिकल या फिर 0.2 mm से बड़े पार्टिकल्स को हम रिमूव कर सकें, इसलिए इसको लगाया जाता है। तो आपका टिपिकल आपका ग्रिड चैम्बर का कुछ डिज़ाइन है। यहाँ से आपका इनलेट से आपका वाटर आता है और आउटलेट से आपका वाटर बाहर चले जाता है। ठीक है, और जितने भी ग्रिड पार्टिकल्स होते हैं वो सेट टैंक के नीचे साइड में आकर के सेट हो जाते हैं। ठीक है, और जिसको हम कहाँ, यहाँ से हम स्लश डाइसर टैंक में या फिर वहाँ पे इसको ले जाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है आपका क्या, इसमें हम लोग थॉर्टिकल सेटलिंग वेलोसिटी 21 mm पर सेकंड या फिर पार्टिकल सेटलिंग वेलोसिटी 25 से 30 mm पर सेकंड रखे जाता है। ठीक है, इस टैंक का जो लेंथ होता है बहुत ही ज़्यादा होता है और क्रॉस सेक्शन जो भी होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, लेंथ ज़्यादा विड्थ कम। ठीक है, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है कि इस ग्रिड चैम्बर में हम लोग ऑर्गेनिक मैटर को सेटल नहीं होने देते। इसके बाद आता है हमारा डाइट्रेटस टैंक। ये भी एक तरह का ग्रिड चैम्बर ही है। इसमें क्या होता है, हम बड़े पार्टिकल्स को सेट कराने के लिए नहीं बनाते, बल्कि इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि हम छोटे पार्टिकल्स को भी सेटल करा सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स को सेटल कराने की वजह से इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर भी सेटल हो जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो नेचर से फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्कीमिंग टैंक।
ठीक है। अब स्कीमिंग टैंक क्या होता है, इसमें हम ऑयल, ग्रीस या फिर सोप्स को रिमूव करने के लिए बनाया जाता है। इसको सेडिमेंटेशन टैंक के पहले लगाया जाता है। इसमें टैंक के बॉटम से कंप्रेस्ड एयर को छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है एयर ऊपर की ओर बहुत तेज़ी से आता है, और रास्ते से ग्रीस, ऑयल इत्यादि को हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्चुएट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, जो टॉप सरफेस पे आकर आके जमा हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कीम लेयर। ठीक है। अब देखो जनरली क्या होता है, स्कीमिंग टैंक हम लोग इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर पर ऑयल और ग्रेस जो होते हैं क्या होते हैं, फ्लक्चुएट नहीं होते। ठीक है। इसलिए इंडिया में स्कीमिंग टैंक की जगह पर ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप बनाया जाता है। तो कुछ ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब ये ऑयल ग्रीस ट्रैप सीवेज को क्या करते हैं, म्युनिसिपल सीवर में मिलने से पहले बनाया जाता है, ऐसा कह रहा है। तो कुछ ये आपका ऐसा आपका स्कीमिंग टैंक दिखाई देता है। ठीक है। तो आपको टिपिकल आपको डायग्राम याद रखना है जो आपको एग्ज़ाम में बनाने के लिए काम आएंगे। ठीक है। स्कीमिंग टैंक कैसा होता है, और देखो स्कीमिंग टैंक में क्या हो रहा है, नीचे से एयर को पास करा रहे कंप्रेस्ड एयर, जिससे क्या होता है जो वाटर, वेस्ट वाटर में आपके जितने भी ऑयल ग्रीस पार्टिकल्स होंगे टॉपर पे आकर के जमा होते जाएंगे, और जिसको अलग से कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उसको किसी मैकेनिकल मशीन के थ्रू उसको अलग कर लिया जाता है। ठीक है। अब ये आपका होता है ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप। ठीक है। तो ये इसके बाद हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन टैंक नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू।